दोस्तों xiaomi ने हाल ही में इंडियन मार्केट में Redmi Note 9 सीरीज के दो स्मार्टफोन Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max को लॉन्च किया है। इसके अलावा इस सीरीज में एक और स्मार्टफोन Redmi Note 9s को थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर में लॉन्च किया जा चुका है। वहीं अब खबर है कि कंपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है Redmi Note 9 और ये स्मार्टफोन जो कि 5G को सपोर्ट करने वाला होगा। लेकिन कंपनी ने अभी तक ये स्मार्टफोन की लॉन्च या फीचर्स से लेके कोई जानकारी फिलहाल शेयर नहीं की है। दोस्तों इसके अलावा एक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार Redmi Note 9 5G जो कि चीन की 3C सर्टिफिकेशन साइट पे ये मॉडल नंबर के साथ लिस्ट हुआ है। हालांकि स्मार्टफोन की फीचर्स का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसमें 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा एक लीक्स की माने तो Redmi Note 9 5G की फीचर्स जो कि बिल्कुल Redmi Note 9 Pro वाली ही देखने को मिलेगी। और इन दोनों स्मार्टफोन की डिफरेंस की बात किया जाए तो यहाँ पे प्रोसेसर और बैटरी को लेके हो सकता है। वहीं 5G मॉडल की प्राइस जो कि इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे एक और दावा किया जाता है कि ये स्मार्टफोन अब तक का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होगा। दोस्तों अब सवाल ये है कि ये स्मार्टफोन में कौन सा प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक वेबसाइट के रिपोर्ट के मुताबिक ये स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 800 5G चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर का इस्तेमाल होने से स्मार्टफोन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। और इससे पहले भी मनु कुमार जैन का कहना था कि वे जल्दी एक स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाले हैं जिसमें MediaTek प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हो सकता है कि ये वही स्मार्टफोन होगा जिसमें MediaTek Dimensity 800 5G का इस्तेमाल किया जाए। तो पूरी चांसेस बन रहे हैं कि ये स्मार्टफोन में MediaTek प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों वैसे Redmi Note 9 Pro Max इंडिया में लॉन्च होने के बाद सेल के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया और इसकी पहली सेल जो कि 25 मार्च को होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है। वहीं Redmi Note 9 Pro भी एक ही बार सेल के लिए उपलब्ध हुआ और इसकी सेल को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। अब सेल के लिए यूजर्स को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। प्राइस की बात करें तो Redmi Note 9 Pro Max की स्टार्टिंग प्राइस जो कि 15,000 रुपये से स्टार्ट होती है, जबकि Redmi Note 9 Pro की स्टार्टिंग प्राइस 13,000 रुपये से स्टार्ट होती है। तो Redmi Note 9 5G की प्राइस इन दोनों स्मार्टफोन से ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और कैमरा सेगमेंट की बात किया जाए तो Redmi Note 9 Pro Max की रियर में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, साथ ही 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। वहीं सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा। वहीं Redmi Note 9 Pro में क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल के साथ आता है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, साथ ही 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। सेल्फी की बात किया जाए तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों Redmi Note 9 5G की फीचर्स जो कि इसी के आसपास देखने को मिलेगी और इसके अलावा हमें किसी भी प्रकार की जानकारी मिलती है तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि ये स्मार्टफोन जल्द से जल्द इंडिया में लॉन्च किया जाए। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।